दुनिया अब तुम्हारे देश की तरफ लीडरशिप के लिए नहीं देखती, बल्कि उसकी रेलेवेंस पर सवाल उठाती है। क्या हो अगर यूनाइटेड स्टेट्स भी वही रास्ता फॉलो कर रहा हो जो कभी स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल और ब्रिटेन जैसे पुराने एम्पायर्स ने किया था। वो ताकतवर देश जो कभी दुनिया पर राज करते थे, जब तक उनका पतन नहीं हुआ। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि एम्पायर्स कोलैप्स कैसे होती हैं, तब तक हम खुद को अगली हिस्ट्री बुक की हेडलाइन बनने से नहीं बचा सकते। दुनिया पर से पकड़ ढीली पड़ चुकी है। जब एम्पायर्स कंट्रोल खोती हैं, तो आइडेंटिटी भी खो देती हैं। सोचो तुम एक ऐसे देश में उठते हो जो अब तुम्हें पहचान में ही नहीं आता। महंगाई अपने पीक पर है। पॉलिटिक्स इतना डिवाइडेड है कि अब रिपेयर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगने लगा है। दुनिया अब तुम्हारे देश की तरफ लीडरशिप के लिए नहीं देखती, बल्कि उसकी रेलेवेंस पर सवाल उठाती है। तुम ये बदलाव महसूस कर सकते हो। कुछ तो गलत है, कुछ जाना पहचाना सा। इतिहास खुद को दोहराता नहीं, लेकिन ये पक्का राइम करती है। क्या हो अगर यूनाइटेड स्टेट्स भी वही रास्ता फॉलो कर रहा हो जो कभी स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल और ब्रिटेन जैसे पुराने एम्पायर्स ने किया था। वो ताकतवर देश जो कभी दुनिया पर राज करते थे, जब तक उनका पतन नहीं हुआ। आज हम प्रेजेंट को थोड़ा रिवर्स करेंगे और फिर पास्ट को फिर से देखने जा रहे हैं। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि एम्पायर्स कोलैप्स कैसे होती हैं, तब तक हम खुद को अगली हिस्ट्री बुक की हेडलाइन बनने से नहीं बचा सकते। चलो थोड़ा और रिवाइंड करते हैं उन एम्पायर्स तक जो पहले आई थी। ब्रिटिश एम्पायर कहा जाता था इस पर कभी सूरज नहीं डूबता जब तक वो ढल नहीं गया। 2 वर्ल्ड वॉर्स ने इसे पूरी तरह ड्रेन कर दिया। इंडिया, जो इसका क्राउन जूल था, 1947 में आजाद हो गया। एक एक करके कॉलोनीज गायब होती गईं, और जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ, ब्रिटेन के पास अब कंट्रोल नहीं बचा था। फ्रांस, एक एम्पायर जो अफ्रीका से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक फैला था, लेकिन वियतनाम ने इसे खत्म कर दिया। अल्जीरिया ने इसकी आत्मा तक हिला दी। फ्रांस ने सिर्फ कॉलोनीज नहीं खोई, उसने अपना कॉन्फिडेंस भी खो दिया। अंदरूनी अराजकता आया, ग्लोबल डोमिनेंस खत्म हो गई। पुर्तगाल एक पहला ग्लोबल एम्पायर था, लेकिन ये मॉडर्नाइज नहीं कर पाया। कॉलोनीज पर डिपेंड करता रहा, अपनी इकोनॉमी को इग्नोर कर दिया। ब्राजील ने 1822 में आजादी ले ली। अफ्रीका ने 1974 में। अडेप्ट करने में देर हो गई, और चेंज करने के लिए ईगो बहुत ज्यादा है। स्पेन, अमेरिका से आया सिल्वर इसे अमीर बना गया, पर फिर इन्फ्लेशन ने सब खा लिया। यूरोप में लगातार वॉर्स, कोर्ट में भ्रष्टाचार, औपनिवेशिक विद्रोह। 1898 तक स्पेन अब एक एम्पायर नहीं था, बस एक याद बन गया। अगर तुम फ्यूचर देखना चाहते हो तो पहले पास्ट को समझो, लेकिन उससे पहले पैटर्न पहचानना जरूरी है। इकोनॉमिक सिस्टम में दरारें, एम्पायर्स पैसे खत्म होने से कोलैप्स नहीं होती। वो तब गिरती हैं जब उनका पैसा कुछ मतलब का नहीं रह जाता। स्पेन ने खुद अपनी इन्फ्लेशन ट्रिगर की। फ्रांस वॉर कर्ज में डूब गया। ब्रिटेन वॉर के बाद बैंकरप्ट हो गया। पोर्चुगल ने कभी मॉडर्न इकोनॉमी बनाई ही नहीं। और आज यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर 31 ट्रिलियन से ज्यादा का कर्ज है। डॉलर भले स्ट्रांग हो, लेकिन कॉन्फिडेंस वैल्यू से तेज गिरता है। इनइक्वालिटी बढ़ रही है, मिडिल क्लास श्रिंक कर रही है, वेजेस स्टैग्नेंट हैं, और कोई भी एम्पायर तब तक सरवाइव नहीं कर पाई जब उसकी इकोनॉमी सिर्फ एलीट के लिए थी और बाकी पॉपुलेशन को स्क्वीज किया गया। मिलिट्री की हद से ज्यादा दखलंदाजी। हर ग्रेट एम्पायर को लगता था कि वो हमेशा लड़ सकती है, जब तक वो नहीं लड़ पाती थी। फ्रांस इंडो चाइना और अल्जीरिया में खत्म हो गया। ब्रिटेन ने इंडिया के बाद हाथ खींच लिया। स्पेन लगातार वॉर से टूट गया। पुर्तगाल की डिफेंस इतनी फैल चुकी थी कि असर ही नहीं रहा। और अब अमेरिका के 450 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस हैं 100+ देशों में। उसने 2 लगातार चलने वाली सबसे लंबी लड़ाइयां लड़ी। इराक, अफगानिस्तान, $1 ट्रिलियन खर्च किए, हजारों की जानें गई। फिर भी ग्लोबल इन्फ्लुएंस गिर रही है। डोमिनेंस लूज करने के लिए सरेंडर नहीं करना पड़ता। हद से ज्यादा दखल करते करते तुम उसे खो देते हो। जब दूसरे ज्यादा स्मार्ट और तेज ग्रो करते हैं। राजनीतिक अस्थिरता। कोई भी एम्पायर सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं गिरती, वो अंदर से टूटती है। फ्रांस कभी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रख पाया। स्पेन कोर्ट की पॉलिटिक्स में फंस गया। पुर्तगाल ने अंदरूनी कंट्रोल खो दिया। ब्रिटेन एम्पायर को लेकर ही डिवाइडेड था। अब अमेरिका को देखो, पोलराइजेशन रिकॉर्ड हाइस पर है। कैपिटल स्टॉर्म होते हैं। कांग्रेस, मीडिया और कोर्ट्स पर भरोसा गिर रहा है। एक ऐसा देश जो खुद को गवर्न नहीं कर सकता, उसे दुश्मनों की जरूरत नहीं होती, उसका दुश्मन अंदर ही होता है। दुनिया पर से पकड़ ढीली पड़ चुकी है। जब एम्पायर्स कंट्रोल खोती हैं, तो आइडेंटिटी भी खो देती हैं। स्पेन ने लैटिन अमेरिका को जाते देखा।
फ्रांस ने इंडो चाइना छोड़ दिया, ब्रिटेन अफ्रीका से पुल आउट कर गया, पुर्तगाल ने इंटरनल रेवोल्यूशन के बाद अपना ग्लोबल होल्ड छोड़ दिया। अब चाइना मिडिल ईस्ट में पीस ब्रोकर बन चुका है, ब्रिक्स एक्सपैंड हो रहा है, यूरोप अपने दाम को सुरक्षित कर रहा है, यहां तक कि अमेरिका के एलाइज भी फिर से कैलकुलेट करने वाले मोड में हैं। ये वॉर की बात नहीं है, ये इंपॉर्टेंस की बात है। सबसे डरावनी चीज सिर्फ नंबर्स नहीं है, बल्कि असर है। यूनाइटेड स्टेट्स किसी नए तरीके से नहीं गिर रहा, वो उसी पुराने तरीके से गिर रहा है। ये पैटर्न सिर्फ एकेडमिक नहीं है, ये भविष्य बताने वाला है। अभी भी देर नहीं हुई है। हिस्ट्री वार्निंग देती है, वर्डिक्ट नहीं, लेकिन वो वार्निंग सबसे तेज गिरने से ठीक पहले आती है। तो अब हम वापस हैं वर्तमान में, तुम्हारे पास, जो इसे अनफोल्ड होते हुए देख रहे हो। क्या हम रोम के फाइनल डेज में हैं, या ब्रिटेन की धीरे धीरे पीछे हटना देख रहे हैं, या फिर एक और एम्पायर जो डिनायल में है? एक चीज तो क्लियर है, एम्पायर्स एक रात में कोलैप्स नहीं होती, वो धीरे धीरे गिरती हैं जब उनकी जनता अब भी देख रही होती है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो शायद आप उन कुछ लोगों में हो जो सही सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि डिक्लाइन तो तय, लेकिन इग्नोरेंस वो जरूर है। हिस्ट्री ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। सवाल बस ये है, अब हमारी कहानी कौन लिख रहा है?